भैया, अब मैं जान गई हूँ कि कंप्यूटर किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। मैं इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। यह जानकर खुशी हुई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत सी मजेदार चीजें हैं जो तुमको जाननी हैं। अब तुम जान गई हो कि कंप्यूटर का स्विच किस तरह ऑन किया जाता है। क्या तुम मेरे लिए इसको ऑन कर सकती हो? बिल्कुल भैया। अरे, आखिरी बार जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया था तब भी वही स्क्रीन सामने थी। तुम बहुत होशियार हो। तुम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती हो। कंप्यूटर का स्विच ऑन करने पर हमेशा यह स्क्रीन दिखाई देती है। ऐसा एक प्रोग्राम के कारण होता है जो कंप्यूटर के साथ पहले से ही लोड होता है। ओह, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? यह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह वो प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से संवाद करने में हमारी सहायता करता है। बहुत मजेदार बात है। तो चलो ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके प्रकारों के बारे में और अधिक जानते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मूलभूत कार्यप्रणाली के बारे में भी जानेंगे। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप सक्षम हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों का वर्णन करने में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अथवा GUI को समझने में, विंडोज डेस्कटॉप को निजी रूप में प्रदान करने में, कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर व्यवस्थित करने में, कंप्यूटर सहायिका का प्रयोग करने में। हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों को देखें। यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित और समन्वित करता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य संवाद को सुगम बनाता है। यह इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी के प्रयोग का प्रबंध करता है। यह उपयोगकर्ता की फाइलों को व्यवस्थित करने और कुशलतापूर्वक प्रयोग करने में सहायता करता है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है? बिल्कुल। कार्य करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। आज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 9X, विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज 8, विंडोज 7, एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश OS। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं। एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश OS और विंडोज 8 का प्रयोग मोबाइल फोन में भी होता है। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है? सही, हम विंडोज 7 का प्रयोग कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज परिवार सबसे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन यानी संस्करण जानने के लिए डेस्कटॉप पर जाइए और कंप्यूटर पर दाएं क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज का चयन करिए। यहां आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और वर्जन यानी संस्करण देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई चित्रों और छवियों के साथ अथवा अवतरण या लिपि आधारित उपयोगकर्ता अनुकूल हो सकते हैं। इस विशेषता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अथवा CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अथवा GUI। निम्नलिखित चित्रों को देखिए। पहली छवि में कोई चित्र अथवा छवि नहीं है। इसमें केवल अवतरण और लिपियां हैं, इसलिए इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। हम CUI पर कोई भी कार्य अवतरण में आदेश देकर पूरा कर सकते हैं, जैसे रीनेम,
CLS, CD, MD और DIR। CUI का उदाहरण है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या DOS। अब दूसरी छवि को देखें। इस छवि की पार्श्वभूमि में चित्र और कई छवियां हैं, इसीलिए हम इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। GUI के उदाहरण हैं विंडोज XP, विंडोज NT और विंडोज 7। आइए विंडोज 7 के बारे में और अधिक जानें। विंडोज 7 की GUI को देखें। यह इंटरफेस आपके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले एप्लीकेशन से आपका संवाद बहुत सरल बना देता है। यह आपको प्रोग्राम के चयन और उनको व्यवस्थित बनाने में सहायता प्रदान करता है। विंडोज एक अ, ज, द, ह, व, प, ह प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसका अर्थ है आप जो देखते हैं वही पाते हैं। यदि हमारे कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर पहली दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप है। यह डेस्कटॉप हमारी मेज के ऊपरी हिस्से के समान होता है। जिस प्रकार हम अपनी मेज पर लिखने के लिए कलम, पेंट करने के लिए ब्रश, कैलकुलेटर और अलार्म घड़ी रखते हैं, उसी प्रकार हम विंडोज डेस्कटॉप का प्रयोग सभी एप्लीकेशन और सुविधाओं को कंप्यूटर में व्यवस्थित रखने के लिए कर सकते हैं। डेस्कटॉप को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, मुख्य क्षेत्र अथवा डेस्कटॉप और टास्क बार। नीचे की ओर पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोग्राम को शीघ्रता से प्रयोग करने के लिए आप प्रोग्रामों को टास्क बार में चित्र या छवि के रूप में भी लगा सकते हैं। टास्क बार में दाईं ओर एक घड़ी होती है। डेस्कटॉप में पृष्ठभूमि होती है। इस पृष्ठभूमि को कंप्यूटर का वॉलपेपर कहते हैं। अगले सत्र में हम डेस्कटॉप के प्रयोग के बारे में और अधिक जानेंगे। आइए इस विषय पर किए गए विचारों को दोहराएं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को सिस्टम के संसाधनों के प्रभावी प्रयोग और अन्य प्रोग्रामों के अभिगम में सहायता प्रदान करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अथवा CUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अथवा GUI। डेस्कटॉप को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, मुख्य क्षेत्र अथवा डेस्कटॉप और टास्क बार।